ये वाले ये धना तोड़ रहे थे बैठे बैठे, क्योंकि आज धना नहीं था ना, हरा वाला धना। ये जब तक आएगा, जब तक ये सब्जी में हमारे इधर डलता है। तो आज हरा धना नहीं था ना, तो सब्जी में स्वाद उतना नहीं लगा। स्वाद धनिया पत्ती से उतना स्वाद नहीं आता। और ये धना मिक्सी में पीस के डालो ना, तो सब्जी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तोड़ के रख लो एक बार। आज इसकी पत्ती भी अच्छी है, साफ साफ नहीं। कई बार पत्ती अच्छी नहीं रहती, पर आज ना साफ साफ है, तो पत्ती भी तोड़ के रख रहे हैं। नहीं धना ही धना तोड़ के फिर रख लेते हैं। और ये शाम के 6:30 पौने 7 का टाइम था, जब टीवी में सीरियल भी चल रहे थे और दिया बत्ती भी कर दी थी मैंने, और आ गई थी किचन में। मुझे बनाना था आज इडली और दाल चावल मिक्स, जो खिचड़ी संक्रांत में मिलती है ना, वो मुझे मिली थी दान में। भाई हम ब्राह्मण लोग हैं, हमें तो दान में मिलता ही रहता है। तो उसी को मैं भिगाई थी, और रात में भिगाई थी और सुबह पीस के रख दी थी। थोड़ा सा मेथी दाना डाल दो ना, दाल चावल थोड़ा मेथी दाना, तो उसमें अच्छे से खमीर उड़ता है। और ना इनो डाली थी ना कुछ डाली थी, इसके बाद ही बहुत बढ़िया खमीर उड़ गया था। तो मैं सोची चलो बना लेती हूँ, खमीर उड़ गया है तो। और आज क्या है, घर में मैं और छोटी बस हैं, तो तिवारी जी हैं नहीं हैं, तो आज हम अपने कुछ भी बना लेती हूँ। और सुबह का रखा है खाना, उसको मैनेज कर लेंगे। और तिवारी जी रहते हैं ना, तो ये सब चीज़ वो नहीं खाते, थोड़ी बहुत खाएंगे, फिर मुझे अलग से रोटियां सेकना पड़ता है। पर आज मैं सोची चलो हम लोग यही खाएंगे। और बहुत मन से बना रही थी, तो बहुत अच्छे से खमीर उड़ गया था। और ये मैं जो सांचा है ना इडली का, उसमें तेल लगा ली थी, और नमक अभी डाली थी मैंने। जब बनाने लगती हूँ ना, तब मैं नमक डालती हूँ। इसके पहले भिगाते समय में 2 कटोरी चावल तो 1 कटोरी उड़द की दाल, और उसमें 1 कटोरी उड़द की दाल और आधी कटोरी चना की दाल डालती हूँ, और थोड़ी 4-6 दाना मेथी डाल के और भिगा देती हूँ। करीब करीब 10-12 मैंने रात ही में भिगा देती हूँ, तो फिर वो अच्छा खमीर उड़ जाता है। और जो इडली का सांचा है उसमें तेल लगा लो, और तेल लगाने के बाद फिर डालो, तो उसमें चिपकता नहीं है। तो वही मैं सबसे फर्स्ट में, सबसे छोटा वाला सांचा जो सबसे फर्स्ट में आता है, वो डाल रही थी। और इसके बाद जो नंबर बाई नंबर सांचे हैं वो डाल रही थी। मैं नहीं बनाती ये सब चीज़ ज़्यादा। पहले निधि थी तो निधि बनाती थी, फिर बहू जब भी आती है, जब बनाती है, कभी इडली बनाएगी, कभी ढोकले बनाएगी, कभी सैंडविच बनाएगी, तो जब बहू आती है फिर वो खिलाती रहती है। नहीं तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। पर आज मैं सोची कि चलो ये चावल भी उपयोग में आ जाएगा और खा भी लेंगे करके। और मेरे से ये सब सारी चीज़ें ना उतने अच्छे से, उतने इंटरेस्ट से मैं नहीं बनाती। अब हमको जो पुराने व्यंजन है ना, वो ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादा ये सब नहीं बनाती। पर अब धीरे धीरे देख देख के ना सीख गई हूँ, मैं बनाने लगी हूँ। और तो ये एक बार का देखो, एक बार का हो भी गया, एक बार की इडली ना बन भी गई। और आपको लगता होगा कि मैं बता देती हूँ करके मुझे दान में चावल मिला। हाँ भाई, झूठ बोलने से क्या मतलब, जो सही है वो सही है। मैं तो जो सही है वो ही बताती हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि हमको तो मिलता ही मिलता है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट करने से अच्छा है उसका उपयोग कर लिया जाए। और देखिए, मैं आपसे झूठ तो बोल दूंगी, पर मैं खुद से कैसे झूठ बोल पाऊंगी। खुद को भी तो, खुद की अपनी आत्मा को भी तो खुद लगना चाहिए ना कि नहीं हम सही हैं करके। अगर सामने वाले से झूठ बोलो तो खुद भी कमज़ोर, खुद का विश्वास कमज़ोर होता है झूठ बोलने में। इसलिए मैं झूठ तो बोलती ही नहीं हुई, मान के चलिए कि झूठ मेरा बोलना होता ही नहीं है। मैं नहीं, जो सच है वो मैं हकीकत में भी सत्यता पे जीती हूँ, और जो ब्लॉग में बनाती हूँ वो ब्लॉग में भी मैं सत्य ही बताती हूँ आपको। और आज मेरे को कितने दिन हो गए ब्लॉग बनाते, पर मैं इसका, ये देखिए कितनी अच्छी इडली बन गई है, देखो ज़रा। और मैं क्या बता रही थी, कितने दिन हो गए मेरे को ब्लॉग बनाते। पर ऐसा मैं कभी भी झूठ वूठ बोल के, ऐसा नहीं कि हम बहुत आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं। जब हम कर्म करेंगे, कर्म अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से करते रहेंगे ना, तो सफलता एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। ये सोच सोच के मैं ना, और अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। और ये लगता है मेरे को कि मेरे सब्सक्राइबर इतने हैं, मेरे देखने वाले इतने हैं, तो मैं डेली ही ब्लॉग डालती हूँ कि भाई आगे क्या होगा इसका तो मैं बता ही चुकी हूँ कि आगे क्या होगा इसके बारे में मैं सोचती ही नहीं हूँ। मैं अपना, मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो कर्म है, मैं पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण मेहनत और पूरी सत्यता के साथ करती हूँ। और ये देखिए, बातों ही बातों में मेरी इडली बन गई थी। और इडली के दूसरा वाला घान भी रखने लगी थी। मैं 2 बार बनाई थी, 2 बार रखी थी सांचे में,
और थोड़ा ही सा भिगाई थी, 2 बार रखने के बाद ना हो गई थी। एक में 4 आता है तो 12 12 24 बन गई थी। और 24 बनने के बाद भी बहुत बच गई थी। कितना खाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बस। और इडली बना रही थी और सांभर जैसे ही रखी थी मैंने, तो एक मेरी दोस्त आ गई थी बैठने, मेरे से कुछ काम था तो फिर मैं उसको बैठाल के रखी कि तुम बैठो इडली खाएंगे करके। फिर वो भी आई, फिर हम तीनों ने मिल करके और इडली खाए। और मुझे अच्छा लगता है कोई मेरे खाना खाते समय आ जाता है तो ऐसा लगता है इनको भी दे दूं थोड़ा सा। तो चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, कोई आ जाता है तो मैं बिना उनको दिए नहीं खाती। और इसके बाद करने लगी थी मैं सांभर की तैयारी, देखो जरा। और आज क्या हुआ, सांभर में लौकी और दाल, ज़्यादा सब्जियां नहीं थी, तो जितनी सब्जियां थी मैं उतने से ही बना रही थी। तो लौकी तो ज़रूरी, और कुम्हड़ा भी रखा था बड़ा, पर मैं इसलिए नहीं काटी कि अभी एक साथ काट लूँगी करके तो पूरा कुम्हड़ा ख़राब हो जाएगा, कि फिर उतना सारा कैसे बनाऊँगी करके, तो कुम्हड़ा नहीं काटी थी। और इस सांभर में ना हमारे इधर बहू रहती तो वो इमली का पल्प भी डालती, पर मैं नहीं डालती। मैं ना टमाटर ही से खट्टा करती हूँ, पर वो इमली का जो पल्प डालती है ना उससे स्वाद खूब आता है। और मैं सांभर मसाला डाल देती हूँ, सारी चीज़ें उबालने के लिए रख देती हूँ। और ये गोभी काटते समय ना मेरे को बड़ा वो लगता है, तो इस कारण गोभी काटने के बाद में ना इसको गर्म पानी में एक बार पहले गर्म पानी में डाल दूँगी। इसके बाद फिर मैं एक साथ सारी चीज़ें उबाल लूँगी और इसमें तड़का लगा के सांभर में सांभर मसाला डाल के और अच्छा तड़का लगा दूंगी। और इसके बाद मुझे ना डालना था हरा धना थोड़ा सा, तो हरा धना भी मैं निकाल के ले आई थी कि हरा धना थोड़ा सा डालूंगी तो उससे स्वाद बढ़ जाता है सांभर का। कोई भी चीज़ में हरे धना अगर पीस के डालो आप ना तो सुगंध आती है। कई लोग नहीं खाते, कहते हैं महक आती, पर मैं हमको तो बहुत टेस्ट, बहुत स्वादिष्ट लगता है। हमको तो उससे सुगंध आती है हरे धना से, और हम खाते ही खाते हैं। और जब तक हरा धना चलता है तो हम फिर हरे धना डालते ही डालते हैं। किसी एक दिन अगर ना डालो सब्जी में ना तो सब्जी ऐसी लगने लगती है जैसे गर्मी की बनी है करके। और इसके बाद टमाटर भी मैं कट कर रही थी वहीं खड़े खड़े कि चलो टमाटर ज़्यादा, जैसे अपन खटाई नहीं डालते इमली अमचूर, तो फिर टमाटर ज़्यादा डालती हूँ। और इमली अमचूर इसलिए नहीं डालती क्योंकि स्वास्थ्य तो देखते हो सबका खराब रहता है, तो इस कारण ज़्यादा खटाई नहीं खा, इमली और आम की खटाई नहीं खाते हैं हम। टमाटर की खटाई भले जितनी खा लें, पर इमली और आम की खटाई नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीज़ कट करके और मैं एक साथ कुकर में थोड़ी दाल, अरहर वाली दाल और सारी सब्जियां कट करके उसमें और रख दी थी। अभी लौकी कट ही कर रही थी मैं, क्योंकि लौकी कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और कम सब्जियां थी। और देखो ये सब बातें मैं ना करते करते मैं ना आलू काटना भूल ही गई थी। आज मैंने ना सांभर में आलू ही नहीं डाली थी। आलू एकदम दिमाग से निकल गया कि आलू भी डालना है करके, तो कोई बात नहीं, बिना आलू के ही बन जाता। लौकी रहती है इसमें, लौकी ज़रूरी रहती है। लौकी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, ये सब होना चाहिए। मैंने जितनी सब्जियां अपने पास पड़ी हैं थोड़ी थोड़ी, तो जितनी सब्जियां थी मेरे पास वो उतना डाल ली थी। और आलू तो बता रही हूँ, आलू तो भूल ही गई थी, जबकि आलू मेरे को लगता है कि ज़रूरी रहता है करके, तो आलू भूल गई थी। और इसके बाद फिर मैं ना खलबट्टे में धना को बहुत अच्छे से कूटी, कि अगर मिक्सी में पीसूंगी ना तो वो एकदम पिस जाएगा। धना डाल ली, उसी में थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल ली। और सांभर मसाला तो डालना ही है अपन को। सांभर मसाला डाल देते हैं तो उसमें तो सारे मसाले रहते हैं, पर अपने घर के थोड़ी थोड़ी मसाले वो सब मैंने खलबट्टी में धना के साथ कुचल ली। थोड़ा सा पिसा धना, थोड़ी सी पिसी मिर्ची और थोड़ा जीरा, ये सब डाल के और धना के साथ अच्छी कुचल ली, कि इसमें से बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और मिक्सी में पीसने से अच्छा है ना ऐसे खलबट्टा में करो, तो वो दांत में जब वो होते हैं ना थोड़ा सा खुर्द, ज़्यादा पिसता नहीं है, तो वो अच्छा लगता है ये सब। और यहीं तक का था मेरा वीडियो।